नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे यहाँ गेस्ट हैं, वेटरनरी के डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि पशुओं में अमूमन ये सितंबर और जुलाई का महीना चल रहा है। यहाँ पर कुछ बीमारियाँ जो आम बीमारी होती हैं काफ़ी घातक होती हैं जानवरों में। तो इन जानवरों में उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी होती है, जैसे मुंह पका, गला घोंटू जिसे बोलते हैं। और ये घातक बीमारियां हैं और अमूमन इससे काफ़ी किसानों को और पशु जो मालिक होते हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। और अमूमन कुछ बचाव क्या रहेंगे, कैसी दवाइयाँ, क्या उनके लक्षण रहेंगे और उनके जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कैसे पहचानना आसान रहेगा और उन पर तुरंत एक्शन कैसे ले पाएंगे हम। तो चलिए बात करते हैं सर। अमूमन ये जो गला घोंटू और इस तरीके की बीमारियां देखी जा रही हैं और ये काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, काफ़ी घातक भी होती हैं अगर इन पर सही से एक्शन न लिया जाए तो। ये बीमारी ऐसी है, जी। जैसे शुरुआत इसकी होती है तो जैसे मुंह से एकदम लार आना शुरू हो जाती है। हम्म। खुरपका मुंहपका दोनों बीमारी ऐसी है। और पैरों से लगड़ापन शुरू हो जाता है उसका। जी। पैरों में थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, ऊपर उसके फपोले पड़ जाते हैं, जिससे क्या उसको महसूस होता है कि ये इन्फेक्शन इस पे है। पशु जब चारा नहीं खाता तो मुंह बंद करके रखता है पूरी तरह से। जब पूरी तरह से बंद करके रखता है तो उसके छाले पड़ जाते हैं अंदर, हल्का हल्का उसको बुखार आने लगता है और इससे खाना पीना तो बिल्कुल ही छोड़ देता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये समझ लीजिए कि वो उसका बिल्कुल ही दूध देना या चलना बैठना सारी चीजें सारी एक्टिविटियां बेकार हो जाती हैं। जैसे ये किन किन पशुओं में होता है? ये पशु गाय में ज्यादा होता है, भैंस में ज्यादा होता है, बैल में ज्यादा होता है, बाकी पशुओं में कम होता है। छोटे बड़े जानवर से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों इनमें नहीं हुआ। नहीं, कुत्ते में नहीं होता है, बकरी में कम होता है, छोटे जानवर में कम होता है। बहरहाल ये बड़े जानवरों में ज्यादा होता है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, तो इनमें पहचान तो आपने बताई कि ये जो एक्टिविटी रहती है तब हमें जान लेना चाहिए कि ये पका मतलब ये खुरपका और ये सर ये भी गला घोंटू जैसी बीमारियां हैं। अच्छा, गला घोंटू और खुरपका अलग अलग बीमारी है, एक ही है? गला घोंटू अलग है, खुरपका मुंहपका अलग है। अच्छा। गला घोंटू तो हेमोरेज सेप्टिक होती है, वो अलग चीज है, उसका रीजन अलग है, ये अलग है। खुरपका, हाँ, वो ज्यादा भयंकर बीमारी होती है। गला घोंटू, गला घोंटू अच्छा। वो तो उसमें 3 से 7 दिन तक का इलाज होता है और इलाज से पहले उसकी ये कंडीशन हो जाती है कि वो उसके इम्यूनिटी पावर एक ही जगह पे होती है, जिससे पशु की मृत्यु जल्दी हो जाती है। उसमें दवाइयाँ कम काम करती हैं। खुरपका मुंहपका ऐसी बीमारी है कि इसको आप हम कुछ दिन तक दवा देने पर देसी दवा से ही उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो खुरपका के बारे में आप बताएं कि खुरपका में क्या देसी दवाई यूज करें जिससे कि मतलब स्टार्टिंग तौर में उसे कवर कर लिया जाए। जब खुरपका अगर इसको हो जाता है तो उसमें पहले हम लेते हैं एलम, जिसको कहते हैं फिटकरी। और फिटकरी को हम गर्म करते हैं और उसके साथ में जैसे देसी बबूल है और बबूल है, नीम है, इसकी छाल लेकर के उसमें डालते हैं और कुछ देर तक आध घंटे 1 घंटे तो उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसका इतना पानी रह जाए कि जो उसका असर पूरी तरह से महसूस होने लगे। बिल्कुल। और उसको रोक लेते हैं। रोकने के बाद फिर गुनगुना करके उस पर दिन में कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार तक उसको आराम से डालते हैं, जिससे उसमें आसानी हो जाती है। अगर चाहे तो उसमें हो सकता है तो अमरवेल भी डाल सकते हैं। अमरवेल जो अमरवेल, हाँ, जो देखा हो आपने, छोटी छोटी झाड़ियाँ, थोड़े पेड़ उनके ऊपर हो जाती है और उसका पीले कलर की मतलब उसकी शक्ल होती है और उसमें हाँ हल्के पत्तियां तो नहीं होती हैं, उसकी एक बेल जैसी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो जड़ तो होती नहीं है, वो दूसरे पेड़ से ही अपना पोषक करती हैं। जी। तो उसको लेकर के उसमें डाल लेना चाहिए। डालने के बाद अगर बना लेते हैं उसका घोल और 3 दिन के अंदर उसको पूरी तरह से रिलीफ हो जाता है, जिससे क्या है खुरपका आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से जी, 100%। अगर इससे ज्यादा नहीं होता, अगर उसमें घाव हो जाता है, तब हम दूसरी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी दवाई क्या कह रहे हैं? दूसरी दवा तो फिर अंग्रेजी दवा है, वो तो फिर अंग्रेजी दवा है। ये किसी डॉक्टर से आप संपर्क करके कर सकते हो, खुद से भी कुछ दवाएं यूज कर सकते हो उसमें? हाँ, खुद कर सकते हैं, लेकिन फिजिशियन का टेबलेट है, सल्फाडिमाइडिन की टेबलेट है, तो उसको आप दे दो, बस उसी से उसका हो जाएगा। अब रही ये मुंहपका,
तो मोहपका में जो ज़्यादा छाले पड़ जाते हैं उसमें, तो उसके लिए आप उसी फिटकरी को जी थोड़ा एक पोटेशियम परमेनेट आती है, उसको भी लेकर लाल दवा को लेकर के गर्म करते हैं, उसको 3 दिन तक उसमें डालते हैं पशु को, उसी से पूरी तरह कैसे से आराम प्रक्रिया होता है। कैसे, मतलब उसको कैसे खिलाना होता है नहीं, क्या? खिलाना नहीं होता है, उसको पूरी तरह से गर्म करते हैं, जैसे पहले गर्म की वैसे ही। हाँ, गोल बनाया, हाँ गोल बनाया, गोल बनाने के बाद उसको डालते हैं, और डालने के बाद कम से कम 3 बार उसको डाल देंगे मुंह के अंदर। हाँ, जब डालेंगे तो उससे थोड़ा थोड़ा उसको आराम होने लगेगा, और धीमे धीमे। और दूसरी बात यह है कि उसमें सुपाच्य चारा देना चाहिए जो हल्का हो, जैसे नरम चारा है, हरा चारा है तो हल्का हल्का उसको देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा अगर देते हैं सूखा चारा तो उसमें अटकेगा और दिक्कत होगी उसको, इसलिए पशु आपका पूरी तरह से जल्दी ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके बताए आपको कि खुरपका मुंहपका में मुंह बीमारी, ऐसा इसमें मृत्यु भी हो सकती है क्या? जानवर की पॉसिबिलिटी कितनी है? मृत्यु इसमें कम होती है, कम होती है, कम होती है। ये रोग ऐसा है कि वायरस इन्फेक्शन है, ये इसमें कुछ समय लगता है लेकिन ये ठीक हो जाता है। बिल्कुल घातक रोग इसमें कम है, लेकिन जब ज्यादा अगर पशु की अगर बीमारी हो जाती है तो मरने के लक्षण उसमें हो जाते हैं, अन्यथा कम होते हैं। मतलब अगर थोड़ा भी हमने इलाज कर लिया तो वो ठीक हो जाएगा। आप देसी इलाज से ही पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे और ठीक हो जाएगा। ये देसी इलाज है, तो आप कुछ लापरवाही कर देते हैं जिससे आपको बहुत नुकसान है। आपकी भैंस गाय चारा नहीं खाती, जिससे दूध भी कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे आपको लॉस तो होता ही है आखिर में। जो पशुधन हम अपने आर्थिक और उसके लिए करते बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस ही होता है एक तरह से, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। दूध बेचते हैं जो समाज में हो जाता है, तो इन चीज़ों को बस ध्यान रखना है क्योंकि आपको वो लॉस कहीं ना कहीं आपको ही होना है। तो छोटे जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये नुस्खे हैं वो आपकी लाइफ में बहुत कारगर रहेंगे। जो व्यक्ति पशु धन है जिनके पास हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए और इनसे बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, 100% मिलेगा। अमूमन ये डॉक्टर साहब मैंने अक्सर देखा है, मैं कई सालों से इन्हें जान रहा हूँ और ये हमेशा यही एक्टिविटी और ये पहले बताते हैं, अब फिर बाद में जो अंग्रेजी दवाई हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो अगर इन चीज़ों से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पहले इनको ही ट्राई कीजिए, उसके बाद में नहीं होता है तो फिर किसी नियर जो डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाती है तो फिर ठीक है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आपने देखा होगा इन चीज़ों से जानने, और भी अनेक वीडियो के लिए और अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर साहब से हम फिर जानकारी लेते रहेंगे और आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। जय, थैंक यू।